जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है और आज एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है आज का, या फिर टॉपिक है, कैन ग्रेटिट्यूड चेंज आवर लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। ग्रेटिट्यूड से क्या हमारा जीवन बदल सकता है। तो मुझे ऐसा लगा इस पे बात हम कर सकते हैं। डेस्टिनी यानी भाग्य भी कह सकते हैं उसे। तो जो भी है, सबसे पहले समझते हैं ग्रेटिट्यूड है क्या। ग्रेटिट्यूड है क्या। तो आप में से हर कोई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। 5 क्लब में तो हमारी एक खासियत है, हम रोज लोग धन्यवाद देते हैं, है ना। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो एक स्पेशल नाम लेना चाहूंगा, स्वराली का स्वागत है। गुड टू सी यू बेटा। अमेजिंग। यस। तो ये जो अभी मैंने एक्सप्रेस किया, ओके, ये मेरे मन के भाव मैंने एक्सप्रेस कर दिए, है ना। मैंने स्क्रीन पे काफी दिनों बाद स्वराली को देखा और मैंने तुरंत कह दिया। अभी ये जो तुरंत शब्द है ना, इसे यानी जिसे कहते हैं इमीडिएट। व्हाट्स द वर्ड? इमीडिएट। दूसरा वाला है प्योर हार्ट के साथ, ओके। और तीसरा वाला है आपके एक्सप्रेशंस, ओके, एक्सप्रेशंस। अब ग्रेटिट्यूड में 2-3 तरह के होते हैं। एक तो आप किसी को थैंक यू कह रहे हो, दूसरी बात है उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। देखो, किसी भी चीज को, भगवान की किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग को अप्रिशिएट करना भी ग्रेटिट्यूड है। बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन इकोलॉजी सिस्टम। व्हाट्स द वर्ड? इकोलॉजी सिस्टम। तो क्या आपने नोट किया, एक व्हाट्सएप पे काफी मैसेज घूम रहा था, आई एम बिकॉज यू आर। क्या आपने नोट किया ये शब्द? उटम्बू शब्द आता है, एक उटम्बू। आई एम बिकॉज यू आर। तो अफ्रीका की कम्युनिटी में साल में एक बार ये पर्व मनाया जाता है। साल में एक बार ये पर्व मनाया जाता है जहाँ पे वो हर कोई हर किसी को थैंक यू कहता है। और वो कहता है आप हो इसलिए मैं हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड अगर हम जीवन को सही तरीके से देखें, आजू बाजू में देखें, तो हमें इस बात का और ज्यादा महत्व पता चलेगा। तो ग्रेटिट्यूड है धन्यवाद भाव व्यक्त करना। व्हाट्स द वर्ड? एक्सप्लेन। उम्बटू, यू आर राइट। ओके, उम्बंटू, वॉटेवर जो भी है, प्रोनाउंसिएशन डेंजर है, बट क्षितिजा को धन्यवाद कि उसने वहां पे लिख दिया, है ना। ओके। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब है धन्यवाद भाव व्यक्त करना। अब आप धन्यवाद कब देते हो पता है? या मैं धन्यवाद कब देता हूँ, लोग धन्यवाद कब देते हैं? धन्यवाद हम कब देते हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों। धन्यवाद हम तब देते हैं जब हम एक्सेप्टेंस के मोड में हैं। व्हाट्स द वर्ड? एक्सेप्टेंस के, है ना। नहीं तो आपने कुछ ऐसे भी थैंक यू सुने, ओके ओके थैंक यू सुना है आपने? कभी कभी कुछ लोग ऐसा थैंक यू बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसा सॉरी बोलते हैं, ठीक है सॉरी सॉरी। क्या आपने सुना? अब ये जो एक्सप्रेशंस है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिसिंग है। व्हाट्स द वर्ड? एक्सेप्टेंस मिसिंग है। ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, वाह वंडरफुल, गुड टू सी यू नेहल। क्या बात है, अरे आज काफी सारे चैंपियंस आ रहे हैं सुबह सुबह, वाह अमेजिंग। इस तरीके से तो इधर ही आईटीजी कर देंगे हम। वाह अमेजिंग, गुड टू सी ऑल यू चैंपियन। एक बार सबका नाम लेते हैं अभी। क्षितिजा तो है बहुत बढ़िया, शी इज द फाउंडर, तो वो हमेशा यहाँ होती है। गुड टू सी स्वराली एज वेल, बढ़िया से स्माइल के साथ। स्वराली कड़ुस्कर और स्वराली दातार दोनों भी आई है। दातार मैम थोड़ा स्माइल और दे सकती है। सुनिधि मैम, यस अमेजिंग, वाह। तो गुड टू सी यू बेटा, स्वागत है आपका। निशा अनुष्का का स्वागत है, अमेजिंग कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं। अथर्व जी का स्वागत, वाह अमेजिंग बेटा। आपकी बुक जो है वो मुझे मेल कर देना, आई विल जस्ट हैव अ लुक, ओके। 12 तारीख को इनकी बुक आ रही है गोल सेटिंग पे। देन गुड टू सी यू चिन्मय। और कल हमने आपको मिस किया, चाहे तो कल का रिकॉर्ड देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड। यस। तो बड़ा ही सीरियस चेहरा लेके इसे बैठे, शायद ठंडी बढ़ रही है।
तो सभी का स्वागत है एंड थैंक यू ऑल, इवन डॉक्टर फड़तरे फैमिली का भी स्वागत है, वंदना मैम का स्वागत है। वंदना मैम, आप अमेजिंग कंसिस्टेंसी के साथ आते हो ना, रियली अप्रिशिएट। सुप्रिया मैम ऐसे करते करते काफ़ी अच्छे से नोट करते हैं और मन ही मन अप्रिशिएट करती है हमें, उनका भी धन्यवाद। और दिनेश भाई का भी स्वागत है। जब से वो हमसे जुड़े हैं, हर सेशन को पूरा समय वो हमें देते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा, आप हो इसलिए हम हैं, आप हो इसलिए हम हैं। और यही भाव जो होता है ग्रैटिट्यूड होता है। तो मैं ग्रैटिट्यूड से भाग्य कैसे बदलता है ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, क्या आपने नोट किया? ओके थैंक यू वाला, ठीक है, सॉरी और क्षमा चाहता हूँ, फर्क है? या फिर दिल से किसी को धन्यवाद देना, फर्क है? तो ये समझे बात को। ग्रैटिट्यूड का बेस जो है ना दोस्तों, ग्रैटिट्यूड का बेस जो है वह ये दो शब्दों में प्रेडोमिनेंटली है। एक है एक्सेप्टेंस और एक है लेट गो। एक है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव, और दूसरा है लेट गो यानी छोड़ देना चीजों को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब ये दोनों आप साथ में लेके चल रहे हो, ये दोनों आप साथ में लेके चल रहे हो और ईगो को माइनस कर रहे हो, तब जाके रियल सेंस में एप्रोप्रिएट ग्रेटिट्यूड व्यक्त होता है। तो ग्रेटिट्यूड आधा अधूरा कब व्यक्त होता है उसके बारे में दो शब्द कहूं, चलेगा? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, अप्रिशिएट। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विषय को, विचार को धन्यवाद देते हो और सामने लगाते हो बट, क्या शब्द है? बट, तब वो आधा अधूरा ग्रेटिट्यूड या आधा अधूरा एक्सप्रेशन हो जाता है। यस, शो ऑफ हैंड्स। तो वहां स्वीकार भाव की कमी हो जाती है। कभी कभी, कभी कभी चीजों को पकड़े रखने की वृत्ति आ जाती है, और कभी कभी इंसान का अहम बीच में आता है, अहम बीच में आता है। अब दोस्तों मैं आपके, यानी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिलवा दूंगा लाइव में, ताकि आप उसे फील कर पाओ। लर्निंग का एक रूल है हमेशा का, लर्निंग तब अच्छी होती है जब हम किसी भी चीज को फील करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? फील। तो ट्रेनर्स, कोचेस, टीचर्स, कंसल्टेंट्स, बिजनेस पीपल, प्रोफेशनल्स, अगर आपको किसी भी चीज को सामने वाले को इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि वह कन्विंस हो जाए, वह आपकी बात को ठीक से सुने, उस पर विचार करे, तो मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे विनती है कि उसको वो फील भी दे। फील शब्दों से दिया जा सकता है, फील एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है, फील टच से दिया जा सकता है ना? साड़ी का फील टच से, ओके। तो वो जरूरी है। तो लेट अस कम बैक टू ग्रेटिट्यूड। जब हम धन्यवाद भाव देते हैं ना, तो क्या होता है पता है? एक्सेप्टेंस, लेट गो है, अहंकार माइनस है। अब ये एनर्जी का टोटल कीजिए दोस्तों, लेट अस मेक अ ग्रैंड टोटल ऑफ दिस एनर्जी। जब मैं स्वीकार करता हूँ, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जब मैं स्वीकार करता हूँ ना, तो दुनिया की एक सबसे बड़ी निगेटिव एनर्जी मुझसे दूर हो जाती है जब मैं स्वीकार करता हूँ। क्या हो सकती है वो दुनिया की एक सबसे बड़ी निगेटिव एनर्जी? कल्पना करें, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, ऐसे करे, ऐसे करे, ओके, और कल्पना करें, है ना? मैं आपको एक हिंट देता हूं, जो लोग आंखों को ऊपर की तरफ करते हैं वो विजुअल होते हैं, विजुअल। व्हाट्स द वर्ड? इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ 3 विजुअल लोग मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वह एक निगेटिव एनर्जी है, बड़ी सी निगेटिव एनर्जी, जिससे आप स्वयं को बचा सकते हो। वह निगेटिव एनर्जी है शंका। व्हाट्स द वर्ड? क्योंकि आज हम बात करें कैन ग्रेटिट्यूड चेंज डेस्टिनी। तो जब आप एक्सेप्टेंस मोड में होते हो तो आपके मन में शंका नहीं होती। और आई विल टेल यू, दुनिया के ना 99%, आई एम सॉरी 3% को माफ करते हैं, 97% जो ग्रेट चीजें होनी थी वह इसी शंका ने रोक दी उसको होने से। एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सामने आता है, आपको लगता है मन में कन्विंस्ड हो, कोई तो बोलता है अरे यार फिर भी ये ऐसा होगा क्या,
फिर आप साल भर लगा देते हो वो प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, तरक्की रुक जाती है ना। कुछ बढ़िया एकदम भारी आइडिया दिमाग में आ जाता है और आपके मन में एक शंका आ जाता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बट खत्म, प्रोजेक्ट वहीं पे हॉल्ट हो गया, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सेप्टेंस है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी के साथ फाइट करने में, उससे पार पाने में हमारी मदद करता है, वो है शंका। अब दो तरह का एक्सेप्टेंस होता है, दो तरह का एक्सेप्टेंस होता है, एक शंका विरहित और दूसरा शंका के साथ। प्लीज सुने, ये काफी, स्पेशली यहाँ कुछ बच्चे हैं, टीनेजर्स है, तो मैं आपको बताता हूँ ये काफी एडवांस थॉट प्रोसेस है, बट आप सुन रहे हो, आप भाग्यशाली हो, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Am I able to explain? Show of hands. Thank you, I appreciate. जय श्री कृष्णा। इवन ये जय श्री कृष्णा वर्ड भी अगर मैं मिस कर दिया आज के सेशन में तो टाइप कर देना, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों कहता हूँ मैं। ओके, तो एक्सेप्टेंस भाव से शंका विरहित आगे बढ़ सकते हैं। दो तरह के अप्रोच होते हैं शंका के। एक होते हैं शंका के बिना, फुल थ्रोटल, और दूसरा शंका को मैनेज करके, शंका को मैनेज करके। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, ओके, और आपको आशंका है कि क्या गाड़ी पंक्चर हो सकती है, मान लो ये शंका आ गई। ओके, अब एक्सेप्टेंस क्या है, आपने देख लिया, स्टडी कर लिया और आपने देखा टायर्स नए हैं, पंक्चर हो ही नहीं सकती, तो शंका की कोई बात नहीं, बिंदास जाओ, है ना, डन। अब दूसरा वाला शंका के साथ, शंका को मैनेज करके, अरे नहीं यार, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रास्ता खराब है, ये है वो है, तो एक एक की जगह दो, क्या कहते हैं, स्टेपनी लगा दी गाड़ी में, बोले हो भी गया पंक्चर तो भी बदल देंगे भैया, मैनेज करेंगे, आगे जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो आप एक प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हो और आपको पहला लगता है, आप सब स्टडी करते हो और आपको लगता है नहीं अब मेरी तैयारी हो चुकी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये शंका के बिना, है ना, शंका भी रहित। दूसरा शंका के साथ एक्सेप्टेंस, वो क्या है कि आपने देखा कि ये एक दो तीन पॉसिबिलिटीज है जहां पे चीजें बिगड़ सकती है, लिखा कागज पे, फिर खुद को पूछा, कैन आई मैनेज दोस, पार्ट वन, कैन आई मैनेज दो, अगर मैनेज करते हैं तो शंका को मैनेज कर लिया आपने। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन आप खुद को पूछ सकते हो कि कैन आई हैव सम कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क, या किसी तरीके से रिसोर्सेस जमा करके क्या मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तीसरा वाला, अगर मान लो ये सिचुएशन भी आती है तो क्या उसके साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना, उसको स्वीकार करके भी मैनेज कर सकते हैं ना, है या ना। एग्जाम्पल, आजकल टायर पंक्चर हो जाते हैं बट हवा चलती है 2 घंटा, ट्यूबलेस टायर्स, है या ना, तो उसके साथ भी तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक्सेप्टेंस का बड़ा बेनिफिट है, और ये एक्सेप्टेंस ग्रेटिट्यूड से बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने एक वेबिनार लिया जिसमें 130 लोग आए थे, 130 लोग, और जब पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने सबको रिक्वेस्ट की कि कृपया मुझे 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं सबको थैंक यू कहना चाहता। मैंने सबका नाम लिया, सबका नाम लिया, 130 नाम ले रहा था, और अमेजिंगली कुछ लोगों के नाम लेने के बाद, वो थैंक यू सुनने के बाद वो निकल गए, बट मोटा मोटी 103 104 लोग 130 में से एंड तक दूसरों को मैं थैंक यू कह रहा था, तब तक रुके थे जबकि प्रोग्राम खत्म हो चुका था। अब ये क्या है दोस्तों, ये जो थैंक यू भाव है, ये आपके पास, मैंने कहा शंका नाम की नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से दूर करता है, स्वीकार, है ना, एक्सेप्टेंस। दूसरा, ये पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करता है, ग्रेटिट्यूड, जब आप किसी को थैंक यू कहते हो ना, एंड आई विल टेल यू, मेरा रिकॉर्ड है, पिछले मेरे बर्थडे को मैंने 2300 प्लस लोगों को उनके नाम के साथ रिप्लाई दिया थैंक यू का, बर्थडे का। ओके, सबसे पहली बात तो मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि
मुझे इतने लोगों ने शुभकामनाएं दी और मैंने सबका नाम लिया। आई टेल यू गुरुजी क्या कहते हैं पता है, जब आपको किसी ग्रुप में कोई शुभकामनाएं देता है और आप एक मैसेज डाल देते हो ना, थैंक यू ऑल, यू मेड माय डे। आई टेल यू, जिसने आपको आपके बर्थडे की शुभकामनाएं दी उस तक वो थैंक यू पहुंचेगा क्या गारंटी के साथ? मे और मे नॉट बी, और इसे कहते हैं द इनकम्प्लीट साइकिल ऑफ ब्लेसिंग्स और वेल विशेस। हम स्वयं शुभकामनाओं के पॉजिटिव साइकिल को पूरा नहीं करते। जस्ट इमेजिन करो दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो कि डॉक्टर राजेश फड़तरे जी है, उनका मुझे मैसेज आता है, मेरा भी नाम राजेश, उनका भी नाम राजेश, तो उन्होंने मान लो मुझे मैसेज कर दिया, राजेश जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब मैं उनको वापस से रिप्लाई कर रहा हूँ नाम के साथ, थैंक यू राजेश जी, ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। नाउ आई विल टेल यू, ये ब्लेसिंग टू वे पहुंच गई, हाँ या ना, एंड कंप्लीट हो गई। तो ग्रेटिट्यूड मानना और उसके साथ उसका एक्सप्रेशन जहां तक पॉसिबल हो पहुंचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। हरे हरे, जब ये साइकिल कंप्लीट होता है ना, मैं आपको बताता हूँ मेरी ऑडियंस में जितने भी लोग होते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द लोगों के नाम ऑलरेडी मुझे याद हो गए। क्यों? क्योंकि मैं उनको धन्यवाद भाव देता हूँ। अरे वेटिंग मोमेंट, तो मैं और मेरी ऑडियंस, अभी यहाँ मैं का भाव पर्सनली ना लीजिए, अहंकार वश नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एज ए स्पीकर मैं और मेरी ऑडियंस, जब मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका नाम लेता हूँ, तो उनको कम से कम सेशन में एक बार तो खुद का नाम सुनने को मिलता है, हाँ या ना? नाउ दे फील कनेक्टेड विथ मी, आई फील कनेक्टेड विथ देम, एंड दैट इज हाउ कोई भी अंतर नहीं रहता दोनों में। अमेजिंग है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि यू ऑलरेडी नो मी? टाइप करें आए कि आप ऑलरेडी मुझसे मिल चुके हो या हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? वो फील आता है ना रेगुलरली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड, व्हाट्स द वर्ड, पर्सनलाइज्ड धन्यवाद भाव है, तो इसको भी रखें। अब कुछ लोग कहते हैं ना, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन। बोलता है एवरीथिंग तो मैंने दिया ही नहीं तुमको। भगवान क्या कहते हैं, एवरीथिंग तो मैंने तुमको दिया ही नहीं, जो दिया उसके लिए थैंक यू बोलो। अब कैसे होगा ना? अरे वोटिंग माफा, तो जब भी हम धन्यवाद भाव देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का मूवमेंट साइकिल कंप्लीट होता है। व्हाट्स द वर्ड? पॉजिटिव एनर्जी के मूवमेंट का साइकिल कंप्लीट होता है। अब यहाँ नोट करें गुरुजी क्या कहते हैं पता है, पॉजिटिव एनर्जी का जो एक्सचेंज है, योगिता मैम क्या आप डॉक्टर योगिता हो? कृपया टाइप करें यस और नो। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो पॉजिटिव एनर्जी का साइकिल कंप्लीशन मतलब क्या होता है पता है दोस्तों, ये जो एनर्जी एक्सचेंज हम करते हैं ना, थैंक यू, अप्रिशिएट योर रिप्लाई। तो यह जो एनर्जी एक्सचेंज है ना, ये लाइटनिंग द कैंडल जैसा होता है, यू नो, लाइटिंग द कैंडल। हम कैंडल जलाते एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, है ना? कभी दिया या कैंडल जलाई होगी। चलो दिए जलाते हैं, दिए दिवाली में, कैंडल क्रिसमस को, है ना? तो जब भी हम कैंडल से दिए जलाते हैं तो एक एनर्जी दूसरे तक पहुंच जाती है ना? तब जाके वो प्रकाश फैलता है। इसी तरह पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस तक टच करती है, अंदर वाले तक, अंदर वाले तक। तो जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो आपका सबकॉन्शियस, मार्क माय वर्ड्स, एश्योर्ड फील करता है। व्हाट्स द वर्ड? एश्योर्ड फील करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्रेटिट्यूड का, इन लोगों में नेगेटिविटी आती नहीं है, जिसे कहते हैं नैराश्य नहीं आता, डिप्रेशन नहीं आता, जो लोग रेगुलरली और सिंसियरली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। और कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि जीवन के जो चैलेंजेस है, जीवन में कुछ चैलेंजेस होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं, इंसान वीक होने लगता है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाला जल्दी रिकवर होता है।
क्योंकि वो देखता है आजू बाजू में, और वो ऐसे स्क्रीन पे देखता है, अरे यार मेरे पास तो 44 लोग हैं, है ना, जिनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ अपने सुख भी। सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। भगवान की करनी नारळात पानी, है ना, बोले नारियल में पानी, भगवान की करनी है ना, तो वही होता है, सुख बांटने से बढ़ता है ना, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट। और दुख सही तरीके से शेयर करने से इंसान को हल्का लगता है, हाँ या ना। बट दुख को अगर रोती कैसेट बना के स्टोरी सुनाई जाए, तो यू कैन मेक द अनदर पर्सन अनहैप्पी एज वेल। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ इज सो हार्श, सामने वाला भी। इसमें मुझे याद आती वो सोना बिल्ट की एड, पहले मैं बहुत दुखी था, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे तो एली भाई जॉनी लीवर की कॉमेडी बंद करके उसको सुनता था कि किस तरीके से लोग ड्रामा कर सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। यस, वेलकम नंदिनी बेटा, रोजिया। यस, तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटिट्यूड से पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है, इससे हमारा वॉरियर माइंडसेट बिल्ड होता है। व्हाट्स द वर्ड? वॉरियर माइंडसेट। आपके सबकॉन्शियस को पता है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है। अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है। ये एक्सपीरियंस ना बालकों को ज्यादा आता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल से कम उम्र वाला बच्चा, वो कितना भी दूर जाए, उसकी नजर से मम्मा नहीं जानी चाहिए, इतना दूर जाता है वो 3 साल तक, यू नो अप टू 3 इयर्स। वो जिधर से भी उसको मम्मा दिख रही है तो वो सिक्योर फील करता है, फिर चाहे कितना भी खेल रहा हो, मम्मा नजर से हटी कि वो बॉल वॉल छोड़ता है, मम्मा किधर है, करता है ना। क्या देखा है आपने? यस। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो अपने एरिया में जाते हैं, अपने एरिया में जाते हैं, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ घूमते हैं। उसके बाद जब हम कॉलेज के 15-16 बर्थडे के बाद जब हम बाहर जाने लगते हैं, तो हम खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कॉन्फिडेंटली मूव करते हैं। ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है, स्टेजेस ऑफ लाइफ है। सिमिलरली हमारे सबकॉन्शियस की भी डेवलपमेंट की स्टेजेस है। सबकॉन्शियस की डेवलपमेंट की स्टेजेस मतलब क्या? हमारा सबकॉन्शियस भी सब चीजों को जज कर रहा है। एग्जाम्पल, आपने अगर कोई काम 1 2 3 बार कर लिया, ओके, तो आपको पता है आप ये कर सकते हो, तो डर नहीं लगता है ना। सेम वे जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस आपको बताता है चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ग्रेटिट्यूड का दूसरा जो बेस है, सबसे बड़ा बेस है, मैंने बताया, वो है लेट गो, है ना। मन में कुछ क्या कहते, निगेटिव एनर्जी रख के किसी को धन्यवाद नहीं दे सकते, और देंगे तो वो अधूरा होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ग्रेटिट्यूड, नॉट इनकम्प्लीट, है ना। कई सारे बच्चे, मेरे पास तो एक बच्चे का मैसेज आया था, सर बोले ग्रेटिट्यूड में पापा का नाम लिखना कंपलसरी है क्या? मैं बोला, मैंने कहा कब कहा कंपलसरी है, मैं तो ग्रेटिट्यूड लेता भी नहीं। तो क्षितिजा दीदी ने कहा था, बोले क्या कहा था? तो बोले कि सबको थैंक यू दे दो, इसको थैंक यू, उसको थैंक यू, खुद को पूछो, वगैरह वगैरह। और मैं लिख नहीं पा रहा, मैं बोला मत लिखो। क्या कहा मैंने? मत लिखो। नहीं सर मैंने लिख दिया। मैं बोला लिखा तो डू यू मीन दैट? बोले नहीं, मेरे को नहीं थैंक यू कहना। ओके, बच्चा है और किसी कारणवश नाराज है पापा से। अब आई टेल यू, वो ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं ना, आपको रिवर्सली हर्ट कर रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो बच्चा है बड़ी उम्र का है, ग्रोन अप अडल्ट, बिहेवियर बच्चे जैसा, इसलिए मैंने बच्चा एग्जांपल दिया आपको। ओके, ग्रोन अप अडल्ट है, बट नॉट एबल टू लेट गो। कि किसी समय में मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये किया, मेरे भाई को ज्यादा सिखा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी ये पर्सनल ना लेना, मैं जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे भाई को ज्यादा एग्जाम्पल सपोर्ट दिया, इसको पढ़ाया, उसको पढ़ाया, या मेरा ज्यादा प्यार नहीं किया, लाड नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ग्रेटिट्यूड विदाउट लेट गो है, तो वह निगेटिव एनर्जी का काम बनता है।
क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जानता है सामने वाले के प्रति आपकी सच्ची भावना क्या है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। क्या लगता है आपको? आपने थैंक यू बोल दिया, अंदर वाले को पता है या नहीं पता? पता है ना? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो ग्रेटिट्यूड भाव में एक्सेप्टेंस के साथ साथ लेट गो भी जरूरी है। अब लेट गो के कई सारे सेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। माफ कैसे करना है, इसके छोड़ना कैसे है। इसमें सबसे बड़ी बात है, खुद को कर्ता नहीं मानते। खुद को कर्ता नहीं मानते। दूसरी बात, सामने वाली व्यक्ति जो भी कोई हो, हमेशा ये याद रखे, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 14, माफ करने का यह सबसे बड़ा हथियार है। और भगवान की वाणी है तो शंका लेनी ही नहीं है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो हे अर्जुन, कर्म का स्थान यानी शरीर, विभिन्न कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार के प्रयास, तथा अब यहाँ पे शब्द लिखा है परमात्मा भगवद गीता में, और उधर शब्द लिखा है दैव। अब दैव का मीनिंग परमात्मा कैसे हो गया मुझे नहीं समझता, इसलिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पद्धति से ये लेता हूं। ओके, तो इसको मैं मानता हूं परिस्थिति। परमात्मा जो शब्द लिखा है वहां मैं लिखूंगा परिस्थिति। ओके, परमात्मा को परिस्थिति मान सकते हैं, बट केवल परमात्मा लिखेंगे तो लोग उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ देंगे, प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं समझेंगे। तो कल्पना कीजिए, एक तो शरीर, इंसान का शरीर, फिजिकल स्टेट, थका हुआ शरीर चिड़चिड़ का कारण बनता है, हाँ या ना? यस, बीमार शरीर चिड़चिड़ का कारण बनता है, हाँ या ना? स्वस्थ शरीर आपको एनर्जेटिक बना देता है, कुछ लोग ज्यादा काम कर लेते हैं, है ना? ओके, आगे देखते हैं। कर्ता, कर्ता क्या है? कर्ता मतलब वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है। अब कर्ता का अर्थ ये होता है कि उस शरीर की, शरीर में जो एनर्जी है उसकी मनस्थिति क्या है। कर्ता कौन हूं? अगर मैं स्वयं करता हूं तो मैं कौन हूं? मैं मेरी मनस्थिति हूं। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, मन बुद्धि अहंकार का कॉम्बिनेशन से बनती है मनस्थिति, सामने वाले की मनस्थिति। जस्ट इमेजिन, आपका कोई दोस्त है, कल उसके एग्जाम है, वो पढ़ाई कर रहा है और आप उसे जाते हो हेल्प कर सकता है क्या? वो क्यों नहीं कर सकता? एग्जाम है, प्रायोरिटी की बात है ना? तो वो कहेगा यार एक दिन माफ कर, उसके बाद मिलते हैं, है ना? जैसे अथर्व है, अभी थोड़ी देर भाषण सुनता है, फिर एग्जाम की तैयारी में लग जाता है, स्वीकार करना है ना? अगर उसको किसी ने बोला, मान लो निशा ने बोला मेरी भी 10th है, क्षितिजा ने बोला मेरी भी 12th है, तू क्यों जा रहा है? तो फिर वहां नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे देखते हैं। विभिन्न इंद्रिया, अब जो अष्टांग योग है वो इंद्रियों को संयमित करने के लिए हमारी मदद करते हैं, है ना? तो ये जो विविध इंद्रिया है वो भी उसकी उसकी इंद्रियों की क्या ट्रेनिंग है? उसकी जीवा को क्या ट्रेनिंग मिली है? अगर बड़बड़ करने की, अननेसेसरी चीजें बात करने की ट्रेनिंग मिली है उसकी जीवा को, तो वो करेगा। कान को प्रशंसा की आदत लगी है तो वो अच्छा ही सुनेगा, है ना? प्रशंसा सुनेगा, फीडबैक शायद ना सुने। तो ये आदतें है दोस्तों, है ना? आंखों की भी बात वैसी होती है, कुछ चीजों को, कुछ कुछ लोगों को स्पेसिफिक सीन्स पसंद आते हैं, बाकी को नहीं आते। विविध प्रकार की चेष्टाएं, उसने क्या प्रयास किए हैं। और फाइनली परिस्थिति, परमात्मा यानी परिस्थिति कहते हैं जो आजू बाजू में। 5 चीजों से कोई भी व्यक्ति एक्शन लेता है, इसके बाहर कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। तो ये 5 चीजें जब हमारे दिमाग में है तो हम लेट गो कर सकते हैं। और माफ करने से फायदा क्या होता है? माफ करने से फायदा क्या होता है? निगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं होती, और तब आपका ग्रेटिट्यूड आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करने के लिए हेल्प करता है। जय श्री कृष्ण। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूं? तो ग्रेटिट्यूड में एक्सेप्टेंस और लेट गो दोनों का बहुत बड़ा महत्व है ना? अब कल्पना करें किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप उस बात को मन में लेके बैठे हो, आपका फोकस बिगड़ जाएगा। जिसका फोकस बिगड़ा उसका भाग्य बिगड़ा, है ना? तो मैं तो हमेशा ये देखो, इंसान हूं, कई सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा जमता है,
और कई सारे लोगों के साथ कभी कभी कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है। अब प्लस माइनस मतलब क्या, पंगे नहीं, झगड़े नहीं, इसे कहते हैं निगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है कभी कभी। अब एक्सचेंज की व्याख्या सुनो एनर्जी में, किसी ने आपको दे दी तो भी एक्सचेंज पूरा हो गया, यू नो। क्या आप समझ पा रहे हो? किसी ने आपको निगेटिव एनर्जी दे दी तो भी एक्सचेंज पूरा हुआ, आपने रिटर्न में कुछ नहीं दिया तो भी। किसी ने आपको पॉजिटिव एनर्जी दे दी तो भी एक्सचेंज पूरा हो गया, है ना। कभी कभी हम ऐसे बैठते होते, उधर से कोई तो आता है, कंधे पे हाथ रखता है, ऐसे ऐसे करता है, निकल जाता है, मिल गई एनर्जी। बाय द टाइम आप उन्हें देखकर रिएक्ट करते हो, तब तक आपकी वो फीलिंग आ भी गई, ऑब्जर्व भी कर लिए, somebody really appreciated me, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी मेंटेन करें और उसके लिए लेट गो करें, लोगों को माफ करें, लोगों को माफ करें। तो कई बार ये एनर्जी एक्सचेंज मेरे साथ भी होता है, और तब मैं तीसरा वाला पावरफुल स्टेप ऑफ ग्रेटिट्यूड करता हूँ, वो है प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ, और आई टेल यू, प्रार्थनाएं सुनी जाती है सच्चे दिल से की जाए तो। मैं, गुरु जी की कृपा है दोस्तों, थोड़े से हाइयर लेवल ऑफ अवेयरनेस में रहता हूँ मैं। तो जब भी मुझे नेगेटिव एनर्जी आती दिखती है मेरे पास, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं तुरंत उसके बेस को समझ पाता हूँ, और मैं भगवान कृष्णा से प्रार्थना करता हूँ कि इसका वो बेस हटा दो निगेटिविटी का, उसकी समझ बढ़ा दो, है ना। परिस्थिति मनस्थिति बदलेगी तभी इंसान बदलेगा, है ना। तो जब ये हो जाता है तो एटलीस्ट मेरे जीवन में वो पॉजिटिविटी बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है ना। यस, वेरी 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 क्रिटिकल दोस्तों, वेरी क्रिटिकल। नाउ जस्ट इमेजिन करो, नाउ जस्ट इमेजिन करो, आप एक्सेप्टेंस मोड में हो, कोई किंतु का ब्रेक नहीं, शंका का ब्रेक नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी का ब्रेक नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी का ब्रेक नहीं। अब ग्रेटिट्यूड में तीसरा पार्ट आता है फॉरगिवनेस। व्हाट्स द वर्ड? फॉरगिविंग योरसेल्फ। व्हाट्स द वर्ड? योरसेल्फ। खुद को ग्रेटिट्यूड प्लीज एक्सप्रेस करें खुद के साथ, खुद के साथ भी एक्सप्रेस करें ग्रेटिट्यूड। अब वहां पे भी ना एक स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था, है ना। कृपया लिख ले जिस किसी को पॉसिबल है। वो स्टेटमेंट क्या था पता है? आई एम बिकमिंग बेटर। इसका और एक वर्जन है, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। नाउ जस्ट इमेजिन, ये दो शब्द जब आप यूज करते हो कितना आसान हो जाता है खुद को माफ करना, है या ना। हाथ दिखाए प्लीज, शो ऑफ हैंड्स, है ना। कितना आसान होता है, कितने लोगों ने हाथ दिखाया, मुझे फिर से एक बार देखने आते। आसान हो जाता है दोस्तों खुद को माफ करना, स्वीकार करना कि आई एम बिकमिंग बेटर। यानी गाड़ी चला रहे हो, स्लिप हो गई, गिर गए, है ना। वो केले पे नहीं चिल्लाना है, खड्डे पे नहीं चिल्लाना है, खुद पे नहीं चिल्लाना है, उधर बैठे बैठे बोलना आई एम बिकमिंग बेटर, सब लोग हंसने चाहिए आपको। ये मन ही मन कर सकते हो आप, है ना। या फिर आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, इजीली खुद को माफ कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग ना फेल्योर को इतना डरते हैं, फेल्योर से, गलतियों से, और एक बात है क्या कहेंगे लोग इससे, इतना डरते हैं कि वो खुद को ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं करते, रोके रखते। क्या करते? रोके रखते, है ना। तो खुद को भी माफ करना चाहिए। तीसरा शब्द है आई सीक फॉरगिवनेस। ओके, तो मेरे मन में यही होता है, आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस। नीचे होता है ग्रेटिट्यूड अनलिमिटेड। व्हाट्स द वर्ड? तो यहाँ पे मैं आपके सामने मेरी डायरी प्रस्तुत करूंगा, ओके, एंड कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। अब इसका फायदा मैं आपको तब तक बताता हूँ, इसका फायदा क्या है पता है आपको? इससे हमारी जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो फोकस्ड रहती है, पॉजिटिव एनर्जीज फोकस रहती है। और जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी फोकस्ड रहती है तो होता क्या है, मैं आपको जस्ट शेयर करूंगा। तो आई जस्ट शो यू, कैन यू सी, आई हैव एडेड सम वर्ड। क्या देख पा रहे हो? ओके, कोई बात नहीं, तो मैं दूसरा वाला कैमरा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
नाउ कैन यू सी दिस टॉप पे ग्रेटिट्यूड इधर भी है। तो थैंक यू इस टॉपिक के लिए। ये मैंने रिसेंट एडिशन की है क्योंकि ये मेरी भी रिसेंट लर्निंग है, बहुत पहले की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आई हैड अ डिस्कशन ऑन ग्रेटिट्यूड विद गुरुजी, तो उन्होंने ये मुझे बताया एंड शायद आपसे शेयर करने के लिए बताया। तो उन्होंने कहा ये 3 चीजें करो तो कंप्लीट ग्रेटिट्यूड होगा। तो मैंने कहा ये तो मैं पहले से करता था, मुझे नहीं पता। ओके एंड फिर मैंने कहा धन्यवाद, आपने मेरी क्लैरिटी बढ़ा दी। ओके अब इससे होता क्या है पता है, हमारी एनर्जी फोकस्ड रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। ओके एंड आई विल टेल यू दोस्तों, इस जमाने में, इस डिस्ट्रैक्शन भरे जमाने में जहां हर कोई आपको नेगेटिव एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, बिकॉज ऑफ देयर बैड हैबिट्स, बैड कंपनी, बैड एनवायरमेंट, वट एवर ABCD। अब मैं आपको बताता हूँ 543 हो गए हैं। मैंने जो पिछले 3 स्टेटमेंट बोले ना, उस पे के मेरे एक्सप्रेशंस को आप वीडियो में रिप्ले करके देखना। तो वीडियो में शायद 5 मिनट पहले का आएगा, यानी अराउंड 5:38 वीडियो में, जिसे कहते हैं 38th मिनट के आसपास मेरे एक्सप्रेशन आएंगे जो अभी इससे पहले वाले स्टेटमेंट के हैं। माय एक्सप्रेशंस कैरीड नेगेटिव एनर्जी जस्ट नाउ। आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। और देखना प्लीज ट्रायल के लिए ना, ये शब्द जो मैं अभी बोल रहा हूँ इससे पहले वाले मेरे एक्सप्रेशन देखना 38 मिनट के आसपास वीडियो को रिप्ले करके। मैंने अभी अभी मेरे एक्सप्रेशन नोट किए, दो आई एम लुकिंग इनटू कैमरा या फिर मैं आपको देख रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी को रखना। जिसका फोकस बन गया, anyone and everyone who is able to maintain focus, give me a minute। कोई भी व्यक्ति जो फोकस बनाए रखता है उसका भाग्य बदलना ही है दोस्तों, बदलना ही है। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं एग्जांपल दूंगा कुछ, है ना। मान लो क्लास है, एक क्लास है, टीचर सिखा रहे हैं, ओके, और आपके मन में कुछ और विचार चल रहे हैं। वुड यू बी एबल टू लर्न क्विकली, फास्टली, एट अ फास्टर स्पीड? नहीं ना। कुछ ना कुछ डिस्कशन आपके मन में चलेगा, कुछ ना कुछ शंका होगी। अगर आपके मन में शंका है, क्या आप आगे बढ़ोगे? नहीं। या फिर आपके मन में, जस्ट इमेजिन, आप किसी क्लास में जाते हो, मैंने ये पाप किया है, आप में से कितने पापी हैं आप हाथ दिखा सकते हो। हम ना क्लास, अरे अगला क्लास कौन सा है, तो किसी ने नाम ले लिया, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अरे इसका है, अरे यार वो बहुत पकाता है, ऐसा सोच के इस एनर्जी के साथ जब क्लास में जाते हैं तो पक जाते हैं हम, है ना। और अमेजिंगली उसी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो फुल फोकस से पढ़ रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। उनका माइंडसेट हमारा माइंडसेट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कई सारे लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूड से क्या होगा। ग्रेटिट्यूड से सिंपल है दोस्तों, सम टोटल ऑफ योर एनर्जीज वुड ऑलवेज रिमेन हाई पॉजिटिव। ग्रेटिट्यूड से सम टोटल ऑफ योर एनर्जीज, आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक बनी रहेगी। सम टोटल ऑफ योर एनर्जीज वुड ऑलवेज रिमेन हाई पॉजिटिव। शब्दों को ध्यान से सुने, मैंने पॉजिटिव नहीं कहा, मैंने कहा हाई पॉजिटिव। अब यहाँ पे ना मैं ऊर्जा का सिद्धांत तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऊर्जा का सिद्धांत, ओके। ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है, अगर मान लो हमने स्केल ली -5 टू +5 ऊर्जा की, +5 बीइंग द हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी और -5, तो एंटायर वर्ल्ड इज hovering between -3 to +1। ओके अब जो +2 से ज्यादा पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहा है, हाई पॉजिटिविटी मेंटेन कर पा रहा है, +2 +3 वाली, वो सीरियसली फोकस्ड बंदा है, उसकी एनर्जीज बनी रहेगी, ड्रेन नहीं होगी, ड्रेन नहीं होगी। मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है दोस्तों, एक छोटा सा विचार भी ना हमारी पूरी एनर्जी को डाउन कर देता है। क्या आपने वो एग्जांपल याद है आपको, शोल्डर डाउन का? चलो कर लेते, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा। जस्ट एक काम करें, कंधों को सीधा करें,
लंबी गहरी सांस ले, मन ही मन कहे कि मैं बहुत बेहतरीन हूं, आई एम द बेस्ट। याद करें जब आपने बहुत अच्छा किया था, एक आधा ऐसा प्रसंग जब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था, याद करें। लंबी गहरी सांस ले और खुद को कहे आई एम द बेस्ट, थैंक यू। धीरे से आंखें खोले, एनर्जी का अनुभव करें। क्या आप वापस आ गए? हाथ दिखाइए। जय श्री कृष्ण। अब आपको क्या करना है, कंधों को थोड़ा सा ऐसे नीचे झुकाएं, गर्दन को ऐसे झुकाएं, अपने घुटने की तरफ देखें और याद करें जब किसी व्यक्ति ने आपका बहुत अपमान किया था, किसी ने आपको गालियां दी थी, निगेटिव बोला था, आपको बहुत बुरा लगा था, याद कीजिए। कंधों को नीचे रखें, गर्दन को नीचे, और याद कीजिए उस वक्त आपको कैसा लगा था। किसी ने दिल दुखाया था आपका, थोड़ा डीप में जाके इस प्रसंग को याद करें। कैसा लग रहा है आपको? अपने आप से सवाल पूछें, अनुभव करें इस प्रसंग को। धीरे से वापस आए। क्या आप लोगों ने दोनों एनर्जीज में का डिफरेंस अनुभव किया? हाथ दिखाया ऐसे मेरे जैसे। यस। बाकी लोगों के हाथ किधर है? कुछ लोगों के लेट आते हैं, है ना? ऐसा करते हैं कुछ लोग, है ना? कोई बात नहीं, थैंक यू। तो ये जो है ना दोस्तों, ये ऊर्जा का सिद्धांत है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को +2 या उससे आगे रखें, है ना? मैंने रिसेंटली सीखा है ना? मैं लोगों को क्या बताता हूँ पता है आपको? मैं लोगों को, अगर कोई मुझसे बात करता है और मेरी उसकी एनर्जी मैच नहीं कर रही, है ना, तो मैं या तो उनको कहता हूँ थैंक यू, आप आपकी जगह सही हो, ओके, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। व्हेन आई से आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं सामने वाले को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ या ना? बराबर है। एट द सेम टाइम मैं मेरा ओपिनियन मेरे पास रखने का अधिकार भी रख रहा हूँ, है ना? सिंपल मेथड है दोस्तों, सिंपल मेथड है। दूसरी बात है, क्या आपने देखा है एरोप्लेन अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंजन होते हैं, है ना? एरोप्लेन्स के सिंगल डबल, हेलीकॉप्टर भी उड़ता है ना? कार भी उड़ती है, ये है ना? कार सर्कस में ऐसे शुम, है ना? 3-4 सेकंड के लिए हवा में उड़ती है कार। ओके, क्या आपने पंछी देखे? अलग अलग डिजाइन के पंछी होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब उड़ते हैं, है ना? यस। अच्छा, चलने वाले में भी आपने अलग अलग तरीके के चलने वाले देखे? इंसान 2 पैरों पे चलता है, उसमें भी अलग अलग स्टाइल है। राजेंद्र कुमार बड़े भारी स्टाइल से चलते थे किसी जमाने में, 1970s 80s में। ओके, क्या आपने देखा प्राणियों में भी चलने का अलग अलग स्टाइल होता है या ना? कछुआ अपनी गति से, कुछ जंप मार मार के चलते हैं, कुछ चलते कम और दौड़ते रहते ज्यादा, जैसे कुत्ता है। इफ यू लुक एट अ डॉग ट्रैवलिंग, मोस्टली वो भागता रहता है ना? यस। अगर आप फ्रॉग को देखो तो वो कैसे चलता है? टप टप टप, हॉपिंग। ओके, ग्रास हॉपर भी हॉपिंग करता है ना? अच्छा, अगर आप सांप को देखो तो, स्नेल को देखो तो वो ऐसे चलते हैं, है ना? अभी ध्यान से देखिए, अगर आप किसी अगर आप किसी मेंढक के पास जाते हो, फ्रॉग के पास, और उसको बोलते हो यू आर ट्रैवलिंग रॉन्ग वे, आई विल टेल यू हाउ टू ट्रैवल स्मूथली, बिना जंप किए, वुड इट हेल्प दैट फ्रॉग? या फिर आपने किसी स्नेक को पकड़ा, उसको बोला भाई तेरी ये अंदर वाली चमड़ी पूरी घिस जाएगी, मैं तुझे सही तरीका बताता हूँ, मेरे पास आ जा, मैं तुझे एक चप्पल देता हूँ, चप्पल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एनर्जी की।
नेगेटिव एनर्जी को जीवन में आने से रोकने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हमेशा ये बात समझे कि हमारे आसपास भी कोई स्नेक है, कोई स्नेल है, कोई फ्रॉग है, कोई केकड़ा है। केकड़ा कैसे चलता है? देखता है इधर, चलता है इधर, है क्रॉस में, है ना? यस। कोई बंदर है जो लंबी लंबी जंप मारेगा, कोई फ्रॉग है जो हॉपिंग करेगा, है ना? कोई चीता है फास्ट स्पीड से भागेगा, कोई खरगोश है, कोई कुत्ता है। हर तरीके से चलने वाले लोग हैं, एंड दैट वर्क्स फॉर देम। तो ज्ञान देखो, तो उनको ज्ञान नहीं देना है ना? अब हम अगर जानवरों को, हम अगर प्राणियों को, पंछियों को, पंछी भी कितने पंछी है ना, हर हर पंछी अपनी स्टाइल से ये करता है ना। इफ यू लुक एट समथिंग लाइक डव एंड क्रो, आपको पता चलेगा वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी से ऐसे पंख, अपने पंख चलाते हैं ना। लुक एट ईगल्स, है ना? मुझे तो बचपन में कई बार, शायद आपने भी किया होगा, मैं जब भी ईगल को देखता हूँ ऐसा होना चाहिए, गाड़ी बिना पंख हिलाए चलते रहना चाहिए, गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती रहनी चाहिए, मेरा संकल्प, यानी मैं कभी सोचता था, है ना? इफिशियंटली मैनेज करता है वो, अमेजिंग है ना। मैंने देखे कभी कभी 15-15 20-20 मिनट बिना पंख ये किए चलते हैं ईगल, सिर्फ हवा पे। अमेजिंग है। अब इसी तरह जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाने के लिए हमें ये एग्जाम्पल को याद रखना है ना? अपना तरीका अपने पास रखना है, दूसरों को ज्यादा ज्ञान नहीं देना। हाँ, अगर दूसरा वाला आता है, आपको पूछता है मुझे और थोड़ा सा बेटर करना है, तो आप उसको सजेशन दे सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है? यस। तो ये भाव भी बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? इससे हमारी एनर्जी फोकस्ड रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हाई पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। जब भी हम लोगों की अच्छाई को देखते हैं नेगेटिव एनर्जी से, है ना, तो हमारे में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। हम हेट ज्यादा करते हैं, अप्रिशिएट कम करते हैं, तो हम वो सीखते नहीं जो सामने वाले ने सीखा है ना? यानी कोई अच्छा कर रहा है, मुझे पता चला कि कोई वक्ता है बहुत अच्छे से बात कर रहा है, अमेजिंग है, अमेजिंग है, बट मैं बोल रहा हूँ यार नहीं, इसमें ना ये त्रुटि है, वो त्रुटि है, तो त्रुटि है, तो मुझे उसकी अच्छाई पता नहीं चलेगी, मैं मेरी सीखने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गलतियां निकालने में समय ना व्यक्त बर्बाद करें। सबकी जिंदगी अपने तरीके से अच्छी चल रही है ना? मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि जब मैं आपके जीवन में नहीं था, आप मेरे जीवन में नहीं थे, तब भी जीवन चलने वाला था, हाँ या ना? और कल से अगर आप में से कुछ लोग बाय बाय कर देते हैं परमानेंटली, तो भी क्या है, जीवन चलना है, आपका भी मेरा भी। तो ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना, ज्यादा ज्ञान नहीं देना, जजमेंटल नहीं होना। व्हाट्स वर्ड? जजमेंटल नहीं होना, स्वीकार करें। स्वीकार करने से फायदा क्या होता है पता है? हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, उससे प्रोग्रेशन फास्ट होगा, प्रोग्रेशन फास्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाई पीपल, जो डेस्टिनी की बात चल रही है, ग्रेटिट्यूड और डेस्टिनी की, मेजोरिटी ऑफ द लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है लोगों के जीवन में, वो है कंपैरिजन। व्हाट्स द वर्ड? कंपैरिजन। कंपैरिजन में मोस्टली वो काउंट ये करते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, और फिर वो जेसीबी में जाते हैं, जस्टिफाई करना, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, भाग्य को कभी दोष दे दिया, कभी व्यक्ति को दे दिया, कभी उसके अप्रोच पे दे दिया। तो ये कंपैरिजन नेगेटिविटी वाला नहीं होना चाहिए। कंपेयर करे, बट कैसे करे? कि मान लो मेरे सामने कोई है, ओके, और वो एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहा है, पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहा है, ओके, और मैंने कंपेयर किया और मैंने देखा कि वो मुझसे इस पैरामीटर में अच्छा है, तो मेरा कंपैरिजन मुझे पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए। ये तो चीजें मैंने भी सीखनी चाहिए। नाउ वी आर ग्रोइंग, नाउ विथ ग्रेटिट्यूड, विथ एक्सेप्टेंस, विथ लेट गो, भविष्य बदलेगा, डेस्टिनी बदलेगी, हाँ या ना? तो दोस्तों, लेट अस कम टू द क्लोज ऑफ द सेशन, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हर वक्त हर किसी को धन्यवाद भाव देना चाहिए, धन्यवाद भाव देना चाहिए, वो भी आधा अधूरा नहीं, पूरा धन्यवाद भाव। डेफिनेशन क्या है पूरे धन्यवाद भाव की? एक्सेप्टेंस के साथ,
शंका विरहित एक्सेप्टेंस, और अगर शंका है तो उसको मैनेज करके आगे जाना है। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, तो वो स्वीकार करे, लेट गो करे, चीज़ों को पकड़ के ना रखे। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई ट्रेकिंग को जा रहा है और हर कदम बाद 1 किलो का वजन बैग में डाल रहा है, तो 50 कदम बाद वो चलना पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए। तो चीज़ों को, निगेटिव एनर्जी को पकड़ के ना रखे, खुद को माफ करे, स्वीकार करे। ठीक है? यस। इसके बाद अभी ये 2 बातें हो गई, है ना? स्वीकार करें, फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना सीखे दोस्तों, खुद को माफ करना सीखे। और मैंने 2 स्टेटमेंट बताए आपको, वो 2 स्टेटमेंट कोई चैट बॉक्स में टाइप करना चाहेगा? 2 स्टेटमेंट। ओके, आई एम बिकमिंग बेटर, आई एम लर्निंग। चलो ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लंबे स्टेटमेंट है, आई एम सॉरी, बट आप मे बी कीवर्ड टाइप कर सकते हो ताकि आपको भी एनर्जी आए। ये 2 बातें खुद को बोलनी है, सो दैट आप खुद को माफ कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। थैंक यू अथर्व जी, आपने मैसेज किया, है ना? तो क्या होता है, गलती होने के बाद हम खुद पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते हैं, खुद पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में जब हम ग्रेटिट्यूड एनर्जी ये करते हैं, अरे आप दोस्तों, आप देखो आजू बाजू में बहुत कम लोग ना हाइयर पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीवन जी रहे, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, है ना? तो वो भी एटीट्यूड रखे, भगवान कृष्ण जैसा। महाभारत के कृष्ण को देखिए, बड़ा ही नटखट स्माइल देते थे वो। बोले मैं सब जानता हूँ तेरी क्या लीलाएं चल रही है सामने वाले की, है ना? उसको पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अमेजिंग है दोस्तों। तो स्वीकार करें, आगे बढ़ जाए। और इवन ये जो मैं बार बार, जब भी मुझे, ध्यान से सुनना, ऐसा लगता है कि मैंने कोई अच्छा शब्द कह दिया, अच्छी बात कह दी, या फिर मुझे जब भी कोई बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे करता हूँ, जय श्री कृष्ण, है ना? तो मैं हर पल, प्रति पल खुद को याद दिला देता हूँ कि ये भगवान की प्रेरणा से ये मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। इसमें मैं खुद करता नहीं हूँ, मैं खुद ज्ञानी नहीं हूँ। तो ये भी हमेशा दोस्तों कोशिश करें कि खुद को करता ना माने, खुद को भारी ना माने। ये एक बहुत अपोजिट साइड ऑफ द ग्रेटिट्यूड हो जाती है। मैं का फैक्टर जब बढ़ जाता है ना, तो निगेटिव एनर्जीज अपने आप लाइफ में बढ़ जाती है। मैं का सबसे बड़ा प्रतीक दुर्योधन था, अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक दुर्योधन था। तो मैं से बचे। तो जब भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, जय श्री कृष्णा कहता हूँ, तो समवेयर आई एम एक्नॉलेजिंग, व्हाट्स द वर्ड, थैंक यू नंदिनी बेटा, थैंक यू, अप्रिशिएट, वाओ, नए मेंबर नंदिनी कदम हमारे ससुराल से। यस, यस, ओके। तो मैं कह रहा था, हमेशा जब भी आप जय श्री कृष्णा कहते हो, आप खुद को बात बार बार रिमाइंडर देते हो कि कोई डिवाइन एनर्जी है, शब्द में ही प्योरिटी है दोस्तों, कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है आपकी 1 घंटे की स्क्रिप्ट को, है ना? जब भी मैं बोलता हूँ गुरुजी से सीखा है, तो मेरी कृतज्ञता, क्या कहते हैं, कृतज्ञता, हिंदी में कृतज्ञता कहेंगे, शब्द अगर मिस हो गया तो क्षमा करें मुझे, मतलब माई सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके, मैं एक्सप्रेस करता हूँ। तो ये मुझे नम्र बने रहने में भी मदद करती है और मेरी पॉजिटिव एनर्जी को मेरी लाइफ में बढ़ाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। ज्ञान, ज्ञान जो होता है ना, फिर से एक बार गुरुजी की वाणी है, गुरुजी ने कहा ज्ञान ऐसे तराजू के जैसे होता है, पता है? उसके एक साइड में होती है नम्रता और दूसरे साइड में होता है अहंकार। अहंकार जल्दी से ग्रो करता है, स्टारडम को लेके जाता है और इतने जोर से गिरा देता है कि आप उस ऊंचाई को कभी हासिल नहीं करते। और नम्रता आपको धीरे 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 आगे बढ़ाती है और आपको हमेशा उस स्थिति में रखती है, मेंटेन करती है जहाँ पे आपको होना चाहिए। तो गुरुजी की वाणी है दोस्तों। तो हमेशा अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने कोचेस को, अपने मेंटोर्स को, अपने जीवन के अनुभवों को, और जिनकी वजह से अनुभव आपके जीवन में आ रहे हैं,
उन सभी को धन्यवाद भाव देते रहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट एक छोटे बच्चे की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या आप देखना चाहोगे? शो ऑफ हैंड्स। हैव अ लुक। एक बढ़िया ग्रेटिट्यूड लिस्ट आ गई मेरे पास। अमेजिंग लिस्ट है, हैव अ लुक। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड भगवान सूर्य को, उनके वो जीवन की एनर्जी का स्रोत है। दूसरा शरीर को, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस वी कैन लिव इन। तो शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। माई इंट्यूशंस, इससे उनको क्या कहना है मुझे नहीं पता। फैमिली, tears, feelings, the ocean, delicious food, people, laughter, babies, children, sight, hearing, flower, herbs, nature, walking, friends, amazing. है ना? Show of hands. Wonderful list है, wonderful list है। इसी के साथ ही I believe I have one more list to share with you. Have a look. Amazing list है, amazing list है। देखिए और देखते रहिए। I am grateful for, कहाँ से पढ़े है? कहाँ से पढ़े? रिलेशनशिप, जॉय, लव, पेशेंस। ओके, आगे देखते हैं। आर्ट एंड म्यूजिक, पैशन, बड़े वाले ही पढ़ते हैं ना। पैशन, क्रिएटिविटी, मदर अर्थ, क्लीन एयर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, हेल्थ एंड सन, किरा सिस्टर्स, ये पर्सनल हो गया। ऑसम पेरेंट्स, वर्क, रेस्ट, प्ले, फूड, मेडिसिन, क्लीन वाटर, टीचर, स्कूल, मेमोरीज, द मोमेंट। ओके, कहाँ गया? ओके, द मोमेंट्स, इसके बाद सनराइज, सनसेट, उसके बाद बटरफ्लाइज, बर्ड्स, उसके बाद हीलिंग, उसके बाद हनी, हर्ब्स, उसके बाद बीज, फ्लावर्स, है ना। ये क्या है? किंडर्ड स्पिरिट, माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल, कम्युनिटी, रिलेशनशिप। अमेजिंग है। आर्ट एंड म्यूजिक, पैशन, क्रिएटिविटी। हाँ, जय श्री कृष्ण। अमेजिंग है ना। सर्कल कंप्लीट। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है ये हमें बताते हैं कि वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर विषय में पॉजिटिविटी देखे, उससे रिश्ता बनाए, उसको बड़ा करे, काम खत्म। अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी मिसमैच है तो आई विल टेल यू, या तो सॉर्ट करे या फिर वॉक आउट करे। आइदर सॉर्ट इट आउट और वॉक इट आउट, वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि निगेटिव, मैं हमेशा ये देखो खुद को ना ऐसे ही दिखा है कि आप सिंहगढ़ चढ़ रहे हो और आपके हाथ में कोई ईंटें दे रहा है, एक कदम चला है, एक ईंट लो, क्या आप लोगे? नहीं लोगे ना। कौन अपनी ट्रेकिंग बैग में किलो किलो के पत्थर लेके चलेगा? कोई नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। वही करना है, या तो सॉर्ट आउट करे। क्या करे? सॉर्ट आउट करे। और अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो क्या करे? वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज सजग रहे, सजग रहे, सजग रहे। सजग का मतलब अलर्ट रहे, अलर्ट रहे, प्लीज। इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आपके कॉन्टैक्ट्स में पॉजिटिव एनर्जी नहीं शेयर कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उस कॉन्टैक्ट को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस रिलेशनशिप को, उस पॉइंट को ऑप्टिमाइज करने से रोक रहे हो। तो इसी के साथ ही मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपका एक्सेप्टेंस, आपका लेट गो, आपका फॉरगिवनेस लोगों के प्रति, खुद के प्रति, और आपका ग्रेटिट्यूड अनलिमिटेड बना रहे और आपको जीवन में प्रगति मिले। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। धन्यवाद भाव देने से आदमी हल्का हो जाता है और हल्की चीज़ें ज़्यादा ऊंचा उड़ सकती है। इवन एरोप्लेन में भी उसको टेक ऑफ से पहले ना वेट चेक किया जाता है या ना। तो हल्का रहे, ऊंचा उड़े, जीवन में ग्रो करे और कहते रहे जय श्री कृष्ण। और टू यू क्षितिजा बेटा। Yes, amazing session, sir. Thank you so much.
आज आपने ग्रेटिट्यूड पर बहुत सारे मतलब हमें तो सिर्फ पता था कि सिर्फ थैंक यू देना है, हमें एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, लेट गो करना है, बट आपने उससे भी ग्रोथ को कोरिलेट किया, एंड रियली सिंसियर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच सर. Yes, so